नीलम और सुमन उस दिन बहुत खुश थे। वो अपनी दीदी माया से मिलने उनके ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे सुमन, जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। जी, मैं तैयार हूँ दीदी। चलिए चलते हैं। दोनों तैयार होकर बस में बैठ जाते हैं। हम कितने दिनों के बाद जा रहे हैं ना माया दीदी के यहाँ। दीदी, वहाँ पहुँचकर हम सैर सपाटे पर तो चलेंगे ना? अरे हाँ, दीदी ने कहा है वहाँ झांकी काफी बढ़िया होती है। दोनों आपस में बातें करते हुए सफर का मजा लेते हुए माया के पास पहुंच जाते हैं। माया दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और दोनों को चाय नाश्ता करवाने के बाद अपने खेत बागान की ओर ले जाती है। अरे वाह माया दीदी, आपके बागान में काफी अच्छी फसलें और हरियाली हैं और आपके जानवर भी काफी चमकदार और तंदुरुस्त हैं। हो भी क्यों ना, इन्हें सुपर नेपियर जो खिलाती हूँ। सुपर नेपियर? ये सुपर नेपियर क्या होता है? अरे दीदी, उधर देखो क्या है, वो जो पूरे खेत में लगा है। क्या ये मकई है या बाजरा? अरे ये ना मकई है और ना ही बाजरा, इसे सुपर नेपियर घास कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है इस घास में जो दूसरी घास में नहीं? इससे अच्छा तो आप कोई दूसरी फसल लगा लेती। क्या इससे आपके जानवर के साथ आपका भी पेट भरता है? हाँ, ये जानवर के साथ साथ मेरे लिए भी काफी लाभदायक है। इसे मैंने पूरे 10 डेसिमल में लगाया है। क्यों दीदी, इसका फायदा तो बताइए। सुपर नेपियर घास में लगभग 16% प्रोटीन होता है, जो दूध देने और वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। 10 डेसिमल खेत से साल में 18 से 20 टन तक का चारा मिलता है। अगर मैं अपने 15 बकरियों को एक दिन में 15 किलो और 2 गाय को 20 किलो भी रोजाना खिलाती हूँ, फिर भी साल भर में मैं लगभग 13 टन ही इस्तेमाल कर पाती हूँ। बाकी का मैं दूसरे परिवार को 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचती हूँ। इससे हमें जंगल में अपने जानवर को चराना नहीं पड़ता और मेरा समय भी बचता है। अरे वाह दीदी, क्या ये एक ही किस्म का आता है? इसे लगाते कैसे हैं? सुमन, अन्य फसलों की तरह सुपर नेपियर की भी बहुत अलग अलग किस्म मिलती हैं, जैसे कि निचली जमीन के लिए CO4 एवं समतल जमीन के लिए पैक्चोंग किस्म ज्यादा उत्पादन देती है। इसको लगाने के लिए 10 डेसिमल में लगभग 800 से 1000 तना लगता है। जून और जुलाई के महीने में इसे सबसे ज्यादा लगाया जाता है। इसके लिए जमीन को 2 बार अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए। फिर दूसरे वक्त जुताई के समय जमीन को भुरभुरा कर उसमें 200 से 250 किलो जैविक खाद डालना चाहिए और खेत में 3 फीट की दूरी में गली बना लेनी चाहिए ताकि सभी जड़ अच्छे से फैले। इसके बाद सुपर नेपियर के तने को थोड़ा सुलाकर 45 डिग्री में 2 फीट की दूरी में लगाना चाहिए। अच्छा दीदी, इसको लगाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं नीलम, इसको लगाना तो बहुत आसान है, बिल्कुल टमाटर बैंगन की खेती जैसे। इसको एक बार लगाने से 5 साल तक लगातार चलता है। बस इसको थोड़ी देखरेख की जरूरत पड़ती है। कैसे देखरेख दीदी? तना लगाने के बाद जमीन को देखते हुए पानी पटवन करना है। साथ साथ प्रत्येक 25 दिन में 250 किलो जैविक खाद डालकर निराई गुड़ाई करनी चाहिए और इसके बाद पानी का पटवन करना है। जमीन को देखते हुए ध्यान देना है कि हर हफ्ते भी पानी डालने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो फिर इसकी कटाई हम कब करेंगे दीदी? इसका पहला इस्तेमाल हम 90 से 120 दिन में कर सकते हैं। इस समय घास की ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट हो जाती है। इसको काटकर हम कुट्टी बनाकर बकरी को खिला सकते हैं। पहली कटाई के बाद हर 45 दिन में दोबारा कटाई कर सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम हर कटाई के बाद इसमें जैविक खाद जरूर डालें और पानी पटवन करें। दीदी, क्या इसके लिए हमें सिंचाई व्यवस्था की जरूरत है? हाँ सुमन, सिंचाई के लिए ध्यान तो हमें रखना पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं। ये घास बिना सिंचाई के भी गर्मी की धूप में मरती नहीं है। लेकिन बरसात के बाद इस घास के लिए मेरे घर के पानी से ही पटवन हो जाता है। अरे वाह दीदी,
ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इसका फायदा तो हमें भी उठाना चाहिए। हाँ नीलम दीदी, हमें भी सुपर नेपियर अपने खेत में लगाना चाहिए ताकि हमारी भी आमदनी बढ़े। सिर्फ घास से ही पैसे नहीं छोटी, हम जानवरों को अच्छा खिलाकर उनसे भी काफी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है दीदी, तो आप हमें घर के लिए 1000 स्टेम दे दीजिए। बिल्कुल नीलम, मैं अभी बोल देती हूँ, कल जब तुम घर जाओगी तो लेते जाना। अगले दिन दोनों झांकी देखने के बाद सुपर नेपियर का घास अपने साथ ले जाते हैं।